नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। दोस्तों आज के सेशन में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वन रक्षक का एग्ज़ाम हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे रिट का एग्ज़ाम हो, तमाम तरह के एग्ज़ाम में स्टेट लेवल के जो हम क्वेश्चन लेके आते हैं वो स्टेट लेवल के तमाम तरह के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं भाई। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भाई। जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, मेवाड़ के शासक सांगा का खानवा युद्ध के दौरान साथ निम्न में से किस शासक ने नहीं दिया? जिसने साथ नहीं दिया है उसका यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जो राइट है भाई। पृथ्वीराज कसावा साथ दिया था, ब्रह्मदेव ने साथ दिया था, मान सिंह ने यहाँ पर साथ नहीं दिया था, राव जैत सिंह है जो इनका साथ यहाँ पर दिया था भाई। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है भाई। ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म, दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में कहां पर हुआ था? बताएं भाई। अहिलवाड़ा, अजमेर, दिल्ली या नाडोल? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का जो जन्म है कब हुआ था? पहली बात तो बात करते हैं अपन 1666 में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? अहिलवाड़ा में। कहां पर हुआ? अहिलवाड़ा में। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान में पहली बार कहां का पॉलिटिकल एजेंट बना था? बताएं भाई। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान में पहली बार कहां का पॉलिटिकल एजेंट बना? बताएं भाई। मेवाड़, आमेर, हाड़ौती, मारवाड़? बात करेंगे दोस्तों मेवाड़ का भाई। मेवाड़ का है जो ये बना था। और ये कब बना था? बात करें दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड 1817 में। कब भाई? 1817 में है जो मेवाड़ का जो है पॉलिटिकल एजेंट बना था, जिसका मतलब शॉर्ट में बताया जाए तो PA होता भाई। क्या था? पॉलिटिकल एजेंट। कब बना? 1857 में। किसका भाई? मेवाड़ का पहली बार। निम्न में कौन से दुर्ग में राजस्थान की 16वीं सदी की सबसे शक्तिशाली तोप जिसका नाम है गर्भ गुंजन रखी हुई है? बताएं भाई। राजस्थान की सबसे शक्तिशाली तोप है मतलब 16वीं सदी की, जिसका नाम है गर्भ गुंजन, ये कहां पर रखी हुई है? बताएं भाई। चलो मैं बता देता हूं, तारागढ़ और ये तारागढ़ है। लेकिन अब आपको ये बताना तारागढ़ अजमेर है या फिर तारागढ़ बूंदी है। कमेंट करें भाई सभी लोग, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं भाई, तारागढ़ अजमेर है या तारागढ़ बूंदी है? काफी बच्चे बता रहे हैं तारागढ़ बूंदी है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, तारागढ़ बूंदी में रखी हुई भाई इस दुर्ग में। सभी बच्चे वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, शेयर कर दीजिए। निम्न में से कौन सी सभ्यता के 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं? बताएं भाई। निम्न में से कौन सी सभ्यता से 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं? बताएं भाई। सुरारा, कुराड़ा, नौदर? बात करेंगे दोस्तों अपन गुरारा। किसकी बात करेंगे भाई? गुरारा। गुरारा जो सभ्यता यहाँ से है जो 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। और बात करते हैं ये सिक्के दोस्तों, ये गुरारा सभ्यता है जो ये कहाँ पर है भाई, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बात करेंगे दोस्तों ये है सीकर में है भाई। कहाँ पर है? सीकर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर है जो ये सभ्यता स्थल है। यहाँ से जो है जो मतलब ये पंचमार्क सिक्के 2744 जो है मिले हैं यहाँ से। कौन से स्थान पर राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी की मंडी है? दोस्तों कौन से स्थान पर राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी है? बताएं भाई। जगतपुरा नहीं, सांगानेर नहीं, सीतापुरा? बिल्कुल राइट है दोस्तों, सीतापुरा में। कहां पर है भाई? सीतापुरा में। और ये सीतापुरा कहां पर है भाई? तो बात कर अपनी सीतापुरा की, तो दोस्तों सीतापुरा है जो ये है आपका जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर में। पानी को ठंडा रखने का पात्र बादला प्रसिद्ध है भाई, तो कहां का? बताएं भाई। पानी को ठंडा रखने का जो एक पात्र है पानी भरने का, जिसका मतलब नाम है बादला। बादला कहाँ के प्रसिद्ध है? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों बादले है जो जोधपुर के भाई जो है प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। और ये किसके बने होते हैं? तो ये भाई है जो जस्ते के बने होते हैं। किसके भाई? जस्ते से बना हुआ एक पात्र होता है जो पानी को मतलब ठंडा करने के लिए इसको मतलब प्रयोग में लिया जाता है।
बादला को। राजस्थान की अंतिम सती हुई थी, बताए भाई, राजस्थान की अंतिम सती हुई थी तो कब हुई थी भाई? तो 1987 में हुई थी भाई। कब भाई? 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न असंगत है दोस्तों, निम्न में से असंगत कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना भाई। तो देवनारायण जी का मेला दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, तो बिल्कुल राइट है। गोगा जी मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को नहीं लगता भाई, ये है जो कृष्ण नवमी को लगता है। किसमें भाई? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को लगता है गोगा जी का मेला। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है भाई, ठीक है। तो अपना जो असंगत है जो ये 2 नंबर का ऑप्शन असंगत है, जिसको हमने यहाँ पर संगत बना दिया वापस। भरतरी मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को लगता है, तो बिल्कुल राइट है। केला देवी मेला दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, बिल्कुल राइट है भाई। तो सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 2 है जो हमारा यहाँ पर असंगत है, यानी कि गोगा जी का मेला है दोस्तों ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है भाई। कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कहाँ पर? तो भाई गोगा मेड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत है दोस्तों, निम्न में से असंगत कौन सा है भाई अपने यहाँ पर? जो असंगत है उसको बताना है। लटमार होली महावीर जी की प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। गाबा फाड़ होली की बात करें तो पुष्कर की प्रसिद्ध है। दूध दही होली की बात करें तो नाथ द्वारे की ये भाई प्रसिद्ध है। कोड़ा मार होली दोस्तों, कोड़ा मार होली है जो ये आपके लाल सोट की प्रसिद्ध नहीं है भाई, बल्कि कहाँ की भाई? भिनाय की है, भिनाय। और भिनाय कहाँ पर है भाई? तो भिनाय है दोस्तों अजमेर में। भिनाय कहाँ पर है? भिनाय है अजमेर में। तो इसका मतलब है कि अपना असंगत जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर असंगत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संत लाल दास जी के बारे में असत्य है दोस्तों। संत लाल दास जी के बारे में असत्य कथन यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर बताना है भाई। लालदास जी की जाति मेव थी, बिल्कुल दोस्तों राइट बात है। इन्होंने नगला में लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। लालदास जी ने जो नगला जो है यहाँ पर लालदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। लालदास जी का जन्म अलवर के धौली दूब में हुआ, बिल्कुल ये बात सही है कि धौली दूब में जो है लालदास जी का जन्म हुआ था। और धौली दूब कहाँ भाई? धौली दूब है आपके अलवर में, बिल्कुल राइट है। इन्होंने अपना गुरु मुनि सुखदेव को बनाया, बिल्कुल सही बात नहीं है। इन्होंने अपना गुरु जो है गुरु मुनि जो सुखदेव को नहीं बनाया भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर जो है ये असत्य है भाई। ऑप्शन नंबर असत्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक देवियों के प्रमुख स्थल के बारे में असत्य कथन है। लोक देवियों के प्रमुख स्थल के बारे में जो असत्य कथन है वो आपको यहाँ पर बताना है भाई। पहला है यहाँ पर देखें करणी माता दोस्तों, करणी माता बिल्कुल देशनोक में है, देशनोक बीकानेर में। नारायणी बाई है जो ब रोड में नहीं है भाई। नारायणी बाई का जो मंदिर है दोस्तों ये है भाई राजगढ़ में है। कहाँ है? राजगढ़। और राजगढ़ कहाँ है भाई? बच्चे कमेंट करके बता दीजिएगा भाई राजगढ़ कहाँ है भाई, कमेंट करें भाई सभी बच्चे। अलवर में है भाई, अलवर में। राजगढ़ कहाँ पर है? तो अलवर में। तो असत्य कथन के बारे में अपन को बताना है। असत्य कथन था अपना ऑप्शन नंबर 2। जवाला माता है दोस्तों, इनका जो मंदिर है जोबनेर में है, बिल्कुल राइट है। ब्राह्मणी माता की बात करें तो सौरसैन में है जो इसका मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारे यहाँ पर असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 2 है जो असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है दोस्तों। मैं ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इतने मतलब अच्छे से क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे सवाल होते जा रहे हैं। निम्न में से असत्य है भाई, तो निम्न में से असत्य है बताएं कौन सा है भाई? तेजाजी दोस्तों, तेजाजी लीलन सिणगारी, बिल्कुल राइट है दोस्तों। रामदेव जी लीला घोड़ा, बिल्कुल राइट है। गोगा जी लीला गर, बिल्कुल राइट है। ये राइट नहीं है भाई। गोगा जी का है जो अगर वाहन की अपन बात करें तो नीला घोड़ा है भाई। क्या है? नीला घोड़ा है जो गोगा जी का वाहन है। और इसे दोस्तों गोगा बापा भी कहा जाता है। इसको नीला घोड़ा को क्या कहा जाता है भाई? गोगा बापा भी कहा जाता है, ध्यान रखना भाई। तो असत्य कथन है वो है अपना ऑप्शन नंबर 3। बाबूजी की बात करें तो केसर काली घोड़ी है जो बाबूजी का ये वाक्य है भाई, केसर घोड़ी। तो देखे तेजाजी की घोड़ी को बोलते हैं लीलन सिंगारी, दोनों लीलन या फिर सिंगारी ये दोनों इनके घोड़ी का नाम है। रामदेव जी का जो घोड़ा है वो है लीला घोड़ा। तेजाजी मतलब यहाँ पर गोगा जी की बात करें तो ये नहीं है भाई, गोगा जी का घोड़ा है नीला घोड़ा, जिसे गोगा बापा के नाम से भी जाना जाता है।
पाबूजी की बात करें तो केसर काल में जो घोड़ी है ये पाबूजी की घोड़ी है भाई, वान, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा असत्य कथन। दोस्तों मारवाड़ का प्रताप, भुल्ला बिसरा राजा व मारवाड़ का पथ दर्शक किस शासक को कहा जाता है, बताएं भाई। राव मालदेव को, नहीं भाई, राव चंद्रसेन को, जसवंत सिंह या गज सिंह को। काफी बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 राइट है, राव चंद्रसेन को भाई। किसे? राव चंद्रसेन को है जो मारवाड़ का प्रताप, देखिए भाई, मारवाड़ का प्रताप, भुल्ला बिसरा राजा, मारवाड़ का पथ दर्शक जो है कहा जाता है राव चंद्रसेन को, राव चंद्रसेन को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही ऑप्शन है। निम्न में से कहां पर राजस्थान में पहली बार क्रांति की शुरुआत हुई, बताएं भाई। कहां पर राजस्थान में जो पहली बार क्रांति की शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति की पहली बार कहां पर हुई थी? बात करेंगे दोस्तों नसीराबाद में हुई थी। कहां पर हुई थी? नसीराबाद में। 1857 की क्रांति के देवता माने जाते हैं जिन्हें गरीबों के देवता भी कहा जाता है, नाम बताए भाई। 1857 की जो क्रांति हुई उसके देवता माने जाते हैं जिन्हें गरीबों के देवता भी कहा जाता है, नाम बताए भाई, वो कौन है भाई? तो बात करेंगे दोस्तों मामादेव नहीं है दोस्तों, डूंगर जी जवाहर जी, बिल्कुल राइट है दोस्तों, डूंगर जी जवाहर जी। 1857 की जो क्रांति है इनके जो देवता ये माने जाते हैं भाई, और इन्हें गरीबों के देवता भी कहा जाता है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए, दोस्तों गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ धाम का जनसंहार हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था, बताएं भाई। बात करेंगे दोस्तों 1913 में। कब हुआ भाई? 1913 ईस्वी में, 1913 में हुआ था। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक आत्मकथा, दोस्तों प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक ये आत्मकथा है वह प्रलय प्रतीक्षा नम गीत निम्न में से किस से संबंधित है, बताएं भाई। निम्न में से किस से संबंधित है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये तो है एक आत्मकथा, और प्रलय प्रतीक्षा नमो नम ये गीत है, ये किससे संबंधित है भाई? जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या कर्पूर चंद पाटनी। वीडियो को लाइक, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको मतलब शेयर करें वीडियो को। और जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर पहली जो विजिट किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, बताया भाई। तो बात करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर हीरालाल शास्त्री की बात यहाँ पर करते हैं। किसकी भाई? हीरालाल शास्त्री की। ये एक आत्मकथा का इनका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और गीत है इनका एक प्रलय प्रतीक्षा नमो नम, हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था जयपुर में। जयपुर में एक स्थान है जिसका नाम है जोबनेर। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही हैं, बताएं, संबंधित रही हैं? देखिए बैंगू नहीं है, बिजूलिया नहीं है, बरड़ का नहीं है, बीकानेर की बात यहां पर करते हैं, बीकानेर आंदोलन। प्रजामंडलों के गठन के बारे में निम्न में असंगत युग्म है, दोस्तों प्रजामंडल के गठन के बारे में निम्न में असंगत यहां पर कौन सा है, बताएं भाई। देखें जयपुर प्रजामंडल की बात करें 1931 में, बिल्कुल राइट है दोस्तों। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 1934 में, बिल्कुल ये भी सही है। बीकानेर प्रजामंडल है जो दोस्तों यहाँ पर 1938 में नहीं हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1937 में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 1938 बिल्कुल राइट है। तो असत्य यानी कि असंगत जो युग्म है अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर असंगत जो युग्म है वो है भाई, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1937 में हुई थी, 38 में हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो निम्न में से कौन से प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई थी, बताएं। निम्न में से कौन से प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी? सिरोही, भरतपुर, अलवर, बीकानेर। देखें मैं आपको
ऑप्शन आप मेरे को कमेंट करके बताएं। बात करते हैं अपन 1939 की। 1939 में दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने, किसने? गोकुल भाई भट्ट ने है जो मतलब इसके मतलब जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है उसकी स्थापना की थी। कहाँ पर बात करते हैं दोस्तों? बम्बई में। कहाँ पर भाई? बम्बई में। तो प्रजामंडल की यहाँ पर बात करें, आप कमेंट करें, मैं भी आपको बता देता हूँ सिरोही की बात, यानी कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है जो गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में बम्बई में की थी। मेरी माँ रोती हैं तो रोने दो, मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताएं नहीं रुला सकता, ये कथन निम्न में से कौन से क्रांतिकारी का है? बताएं भाई। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, प्रताप सिंह बारट। किसका है भाई? प्रताप सिंह बारट का भाई। प्रताप सिंह बारट ने ये कथन जो है कहा था। कहाँ पर कहा था? बात करेंगे दोस्तों बरेली जेल में कहा था भाई। कहाँ पर? बरेली जेल में। बरेली जो जेल में है। और ये मतलब कथन किसको कहा था भाई? तो इस जेल के जो जेलर थे दोस्तों, जेलर, उनको ये बात उन्होंने बताई थी। जेलर का नाम था अपने कविनलैंड। ये कविनलैंड नाम का जेलर था। ये बात इसको कही थी इन्होंने, बरेली जेल में बताई थी। निम्न में से कौन सी रियासत को एकीकरण के दौरान राजस्थान में सबसे मतलब बाद में शामिल किया गया है? बताएं भाई। सिरोही रियासत को। किसको भाई? सिरोही रियासत को। और बात करें अपन यहाँ पर तो देखें ये छठे शरण की बात है। कितने भाई? छठे शरण। और ये छठा शरण कब हुआ था? 1950 को हुआ था। इस दौरान है जो इसको मतलब शामिल यहाँ पर किया गया। एकीकरण के समय निम्न में से कौन सी एक रियासत नहीं थी? बताएं। एकीकरण के समय निम्न में से कौन सी एक रियासत नहीं थी? देखें, बाड़मेर थी, जोधपुर थी, जयपुर थी, लेकिन दोस्तों बीकानेर सॉरी बाड़मेर नहीं थी भी इसमें। बाड़मेर है जो नहीं थी। बीकानेर थी, जोधपुर थी, जयपुर थी, लेकिन बाड़मेर है जो यहाँ पर रियासत नहीं थी। बाड़मेर उस समय रियासत नहीं थी। बीकानेर, जोधपुर और जयपुर थी। राजस्थान में सिड के पोमसे का प्रचलन है दोस्तों कहां पर? बताएं भाई। राजस्थान में सिड के पोमसे का प्रचलन कहां पर है? देखें, मेवाड़ में नहीं है, मारवाड़ में नहीं है, आमेर में नहीं, हाड़ौती में है भाई। कहां पर है? हाड़ौती में। निम्न में से कौन सा एक तद्ध वाद्य यंत्र है? बताएं। निम्न में से कौन सा एक तद्ध वाद्य यंत्र है? और यहां पर बात करें, देखें इसकी, यानी कि राजस्थान में सिड़ के पोमसे का जो प्रचलन है, तो ये दोस्तों क्या है कि हाड़ौती क्षेत्र में जो विधवा महिलाएं होती है ना, उनके द्वारा ये ओढ़े मतलब जाने वाला वस्त्र है। और इसका जो रंग होता है ना, वो होता है काले रंग का होता है भाई। ये किसका? काले रंग का। कौन ओढ़ती है? तो बात करेंगे अपन विधवा जो महिलाएं होती है वो इसको है जो ओढ़ती है। पोमसा जो है ये सिड़ का पोमसा मतलब इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक तद्ध वाद्य यंत्र है? बताएं भाई। निम्न में से कौन सा एक तद्ध वाद्य यंत्र है? जंतर, रवाज, सतारा या फिर सौतारा? तो बात करेंगे दोस्तों, देखिए तद्ध वाद्य यंत्र है तो बात करेंगे यहाँ पर सतारा की। कौन सा भाई? सतारा है। संगमरमर से निर्मित बाटाडू का कुआं स्थित है कहां पर भाई? बताएं। चलो मैं एक बार यहाँ पर बता दूं, ये है कहाँ पर? स्थान की बात करते हैं, देखिए बायतू में है भाई, बायतू। अब बायतू कहाँ पर है आप लोग बताए भाई। और जिसका निर्माण है जो बात करें अपन, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों गुलाब सिंह ने करवाया था। किसने करवाया भाई? गुलाब सिंह ने है जो इसका जो निर्माण करवाया था बायतू में। बायतू कहाँ है? तो दोस्तों बायतू है बाड़मेर में। कहाँ पर है भाई? बाड़मेर में। और इसे रेगिस्तान का मतलब जो है जल महल भी कहा जाता है। देखो बाटाडू का कुआं है, इसे रेगिस्तान का जो है जल महल, रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट है, बाड़मेर में। बाटाडू का कुआं जिसे रेगिस्तान के जलमहल के नाम से भी जाना जाता है, जो बायतू बाड़मेर में है भाई। और इसका जो निर्माण है गुलाब सिंह ने करवाया था।
फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, बताए भाई। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का भाई। किसका भाई? भील जनजाति का। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बोली कौन सी है भाई? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, बताएं। तो रागड़ी है, मालवी है और सोरवाड़ी है। याद कर लीजिए भाई, याद कर लीजिए, रागड़ी, मालवी और सोरवाड़ी दक्षिण पूर्वी राजस्थानी की जो है बोली है भाई। यहाँ पर सभी राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। सही ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। दोस्तों राजस्थान में जो सौर वेधशाला स्थित है ये कहां पर है भाई? बात करेंगे दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहां पर भाई? उदयपुर में। उदयपुर में कहां है? तो दोस्तों बात करते हैं फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील के किनारे है जो ये स्थित है सौर वेधशाला। कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में कहां पर है? तो वही फतेह सागर जो है झील है इसके किनारे स्थित है। सांखला, झरना, नेत्रा व गिड़गिड़ी संबंधित है किससे भाई? बताएं। देखो ये सांखला, झरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी ये दोस्तों हैं, अपन बात करें दही बिलोने से। किससे भाई? दही बिलोने से है जो ये संबंधित है, दही बिलोने से। ऐसा युग्म सुमेलित नहीं है, जो युग्म सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना भाई। तो दोस्तों मेवाड़ी बोली है तो ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। मालवी बोली बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है भाई। तो कहाँ पर बोली जाती है सर? तो ये है जो देखें मालवी बोली दोस्तों सर्वाधिक झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ यहाँ पर है जो ये मालवी बोली सर्वाधिक बोली जाती है। तो असुमेलित कौन सा है अपना? ऑप्शन नंबर 2। ढूंढाड़ी बोली दोस्तों बिल्कुल जयपुर में बोली जाती है। मेवाती बोली की बात करें तो ये अलवर में बोली जाने वाली भाषा है। तो जैसे कि बात करें अपने सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? बताएं भाई। राजस्थान में किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? बताएं। जोधपुर में। दोस्तों राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? बात करते हैं अपन यहाँ पर जोधपुर में। अभी कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले बता दूं आपको मैं, देखें। जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर। कितने हो गए भाई? 6 जिले हो गए भाई। देखें 6 जिले। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमश है तो भाई कितना है? बताएं भाई। देखें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो बात करते हैं सबसे पहले देखें उत्तर से दक्षिण। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण का जो यहाँ पर है इसका मतलब जो बात करते हैं 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे दोस्तों तो 869 किलोमीटर है भाई। कितना है? 869 किलोमीटर। तो किस में राइट है? 826, 869, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित है जो यहाँ पर आपको करना है, सुमेलित कीजिए भाई। तो देखें सुमेलित करना, उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में है जो 12 से 15 सेंटीमीटर जो है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही है। पूर्वी मैदान की बात करें तो ये 2 नंबर का जो है इसमें 40 से 80 सेंटीमीटर जो वर्षा की बात करते हैं। यहाँ पर मध्यवर्ती पहाड़ी मैदान में है जो 20 से 90 सेंटीमीटर होगा। दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो 75 सेंटीमीटर। यानी कि देखें ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि सभी यहाँ पर एकदम से सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर ऐसा कोई होगा तो वो राइट होगा भाई। मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर लाया नहीं हूँ। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो दोस्तों जिस दिशा में अरावली श्रेणी की जो चौड़ाई बढ़ती जाती है वो दिशा कौन सी है भाई? तो बात करेंगे यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दोस्तों देखें उत्तर
पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये इस प्रकार से इसकी जो है चौड़ाई बढ़ती जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बताएं, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो देखें, आप यहां पर मेरे को कमेंट करके बताएं, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। मैं यहां पर बता रहा हूं आपको जिले, इनके जिले कौन कौन से भाई। छप्पन का मैदान दोस्तों बात करते हैं यहां पर प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, और यहां पर इन दोनों का ये जो एरिया है, और यहां पर देखें 56 ग्रामों का जो है क्या है भाई, समूह है। 56 ग्रामों का ये एक समूह है। तो आप बता दीजिएगा अभी ये किस दिशा में है, बताएं भाई, किस भाग में स्थित है, बता दीजिए। काफी बच्चे बता रहे हैं दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में बिल्कुल राइट है दोस्तों। दक्षिण भाग में चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदय मंदिर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, बताएं भाई। भाकर नहीं भाई, गिरवा, बोराट या फिर वागड़। बात करेंगे दोस्तों गिरवा, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, गिरवा। लू शब्द से क्या तात्पर्य? लू शब्द से क्या तात्पर्य है? जो मरुस्थल में दोस्तों चलने वाली गर्म हवाएं होती है, लू। तो बताए भाई, तो धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2। बड़ोपल गांव दोस्तों, बड़ोपल गांव जिसके लिए प्राय जाना जाता है वो है, बताएं भाई। जिप्सम का उत्पादन नहीं भाई। भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सैम, बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं अपन सही ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज सही ऑप्शन भाई। तो असत्य कथन यानी कि निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? देखिए, जोधपुर जिले में मैनाल और जो पाडाजर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं, तो नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में पीतमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, केवल एक ही झील है यहाँ पर। पिछोला झील में 2 टापू है, एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे पर जग निवास महल, जो ये दोनों बने हुए हैं, बिल्कुल निर्माण किया गया इन दोनों का, ये राइट है। मैजाबान भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है, बिल्कुल सही है। जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 1 है भाई। असत्य कथन कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं ये मैनाल दोस्तों। मैनाल जो है ये जलप्रपात जो मैनाल नदी पर स्थित है, कहाँ पर भाई? मैनाल जलप्रपात है, ये मैनाल नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर है? जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में है भाई। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है जो ये स्थित है भाई। कौन से वर्ग से चारकोल बनाया जाता है, बताएं, कौन से वर्ग से चारकोल बनाया जाता है? बात करेंगे दोस्तों धोकड़ा वर्ग से, ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई। राजस्थान के प्रमुख नकदी फसल है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख नकदी जो फसल है वो कौन सी भाई? गेहूं नहीं है, बाजरा नहीं है, कपास है, बिल्कुल राइट है। चावल नहीं है भाई, यहाँ पर कपास यहाँ पर राइट होगा भाई, कपास। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट है, कपास। राजस्थान के किस जिले में लीलवाना खान स्थित है? बताइए, राजस्थान के किस जिले में लीलवाना खान स्थित है? बांसवाड़ा में भी। कहां पर है? बांसवाड़ा में। भारत विस्तृत है दोस्तों, भारत विस्तृत है। पहले तो मैं आपको यहां पर देखते हैं अपन इस तरफ, ये आपका ग्लोबल है, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे देखें इस प्रकार से, जो आपने मैप देखा होगा तो ऐसी रेखाएं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, देशांतर और अक्षांश जो रेखाएं हैं वो। अब देखें आप, फिर इस प्रकार देखो, भारत की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको कि पृथ्वी पर किस दिशा में है भारत। अब देखें यहाँ पर एक सेकेंड, कलर थोड़ा इसका मैं चेंज कर देता हूँ, है ना। देखें, ये है मेन पॉइंट यहाँ पर, बिंदु इसका, ठीक है। ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं, आप कभी नहीं भूल पाओगे भारत की स्थिति में। इस प्रकार से समझा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये है उत्तर का एरिया, उत्तर, और ये है दक्षिण, और ये है पूर्व, और ये है भाई पश्चिम, ये है पश्चिम का एरिया।
अब आप मेरे को ये बताओ प्यारे दोस्तों, भारत की स्थिति है जो यहां पर है भाई, ये है अपना पूरा भारत एक, मान लो। अब आप मेरे को ये बताओ कि भारत की स्थिति किस दिशा में है पृथ्वी पर। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो भारत की स्थिति है दोस्तों, इस दिशा में, देखें आप, उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में भाई? उत्तर पूर्व दिशा में है भारत की स्थिति, इस दिशा में है या नहीं, ये बताएं। अब आप ये बताइए, चाहे देशांतर हो चाहे अक्षांश हो, इतना देशांतर पूर्व उत्तर पूर्व, इतना अक्षांश उत्तर पूर्व, ये भी यही होगा। यानी कि भारत की स्थिति है जो उत्तर पूर्व में स्थित है भाई। तो हम बात करते हैं कि भारत का विस्तार कितना है भाई यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर अपन देखें तो इसमें से देखें, इसमें से एक भी यहाँ पर राइट नहीं है। जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कोई भी यहाँ पर राइट नहीं है। तो मैंने आपको इतना यहाँ पर बताया है, तो अब आप मेरे लिए ये कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप उसको याद कर सको। आप मेरे को बताइएगा इसका मतलब जो सही नाप है जो इसमें से कौन सा है। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा भाई ये चीजें। छियालीस नंबर का उत्तर मैं आपसे मतलब सुनना चाहता हूं भाई, बस बताएं, कमेंट करें, बताएं। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बताएं भाई, निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, अगरतला नहीं भाई, गांधीनगर। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, गांधीनगर। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किससे के समीप से लिया जाता है? बताएं किसके समीप से लिया जाता है? बात करेंगे दोस्तों इलाहाबाद नैनी से। जो ये भारत का मानक समय जो रेखा है दोस्तों, ये इलाहाबाद में नैनी के समीप से है जो निकलती है भाई, है ना, गुजरती है। भारत का सुदर्शित दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताए भाई। इंदिरा पॉइंट। कौन सा भाई? इंदिरा पॉइंट। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। बताए भाई कौन सा राइट है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखें नेपाल की। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये इसका आरोही क्रम है जो सही है भाई। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, याद कर देना भाई। गूगल ने किस देश में प्ले पास जो है सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? बताएं अभी। तो भारत में। किस देश में? भारत में। यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? बताएं। अरे यूएस कोविड वैक्सीन जो है इसका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है जो कौन सा है? इतना बताना है आपको, ज्यादा नहीं बताना भाई। बांग्लादेश है भाई। कौन सा देश है भाई? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट है। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया? बताएं। तो बात करते दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने DSTCLL भारत सिंगापुर औद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? बताएं भाई। नई दिल्ली में हुआ भाई। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना है भाई। तो देखिए बात करें सही सुमेलित नहीं है तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुगेला जो प्रपात है, नहीं है भाई, ये नहीं है। इसको अभी मैं बताता हूं आपको। देखें विश्व की सबसे बड़ी जो है सुपियर झील ताजे जल की है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, ताजे मीठे जल की है। विश्व की सबसे ऊंची जो है नवगमनीय झील टिटिकाका झील है। बिल्कुल ये भी आपका सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील की बात करें तो अपन बात करेंगे दोस्तों टांगानिका झील, तो बिल्कुल राइट है भाई। तो फिर बात करें अपन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों उसका नाम है देखें एंजिल।
एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। और ये है कहां पर भाई? तो ये बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां पर भाई? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में यह जो स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सुमेलित नहीं है। मल का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं, बताए भाई। मल का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, बिल्कुल राइट है दोस्तों, हिंद महासागर से चीन सागर तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट है भाई। नहीं, वो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित आपको करना है। तो बताया भाई। तो देखिए अधिजीवी वनस्पति, तो दोस्तों अधिजीवी वनस्पति तो जो भूमध्य रेखा होगी, बिल्कुल राइट है। बबूल, तो दोस्तों बबूल है जो आपके यहाँ पर सहारा में मिलने देखने को मिलेगा, सहारा में, ठीक है। फिर देवदार की यहाँ पर बात करें, देवदार जो है आपका देवदार की बात यहाँ पर करते हैं। तो देखिए देवदार है जो आपका भूमध्य सागर होगा। और बेओवाब की बात करते ये आपका है भाई सवाना में। कहाँ पर है? सवाना में। बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से राइट हुआ। देखे जो ए का 2 नंबर है, बी का 3 नंबर है, और सी का 4 नंबर है, और डी का 1 नंबर है भाई। तो देखिए अधिजीवी वनस्पति की बात करें तो ये भूमध्य रेखा है भाई। बबूल की बात करें तो अपन बात करेंगे यहाँ पर सारा की बात करेंगे। बेओवाब की बात करते हैं तो दोस्तों सवाना की बात करेंगे। और देवदार की बात यहाँ पर आपके सामने है। तो ये सूची नंबर 2 यहाँ पर सुमिलित है, भूमध्य सागरीय, बिल्कुल राइट है भाई। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है, बताए भाई, अक्षांश। कौन सा भाई? अक्षांश। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, बताए भाई। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? जिसका मिलान यहाँ पर सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, बिल्कुल नहीं है भाई। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा जो है मध्यान्ह है में, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका यहाँ पर जो है सही है भाई। यहाँ पर देखे मध्यान्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, मध्यान्ह जो है इस प्रकार से लिखा जाता है भाई, मध्यान्ह में। ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारा यहाँ पर सही है। 2 अस्पा एवं 6 अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, बताए भाई। 2 अस्पा एवं 6 अस्पा प्रथा है जो किसने शुरू की थी? तो बात करेंगे दोस्तों जहांगीर ने है जो शुरू की थी। किसने शुरू की भाई? जहांगीर ने। अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए, बताए भाई। तो बिल्कुल देखे जजिया की समाप्ति, ये ऑप्शन नंबर 1 पे आएगा। फिर है इबादत खाना का निर्माण, 2 नंबर पर आ जाएगा भाई। महजर पर हस्ताक्षर 3 नंबर पर। दीने इलाई की स्थापना तो 4 नंबर पर। तो ये सभी यहाँ पर एकदम से सिक्वेशन में है भाई। क्या भाई? सिक्वेशन में है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, बताए भाई। बात करेंगे दोस्तों जहांगीर के। किसके भाई? जहांगीर। फिर आपके सामने फिर से एक बार और ऑप्शन आ गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन, देखें जैसे कि नालंदा। तो दोस्तों नालंदा है जो ये विश्वविद्यालय है। क्या भाई? नालंदा विश्वविद्यालय। सारनाथ की अगर बात करें तो ये अशोक स्तंभ है, बिल्कुल राइट है। सांची की बात करें कोई दोस्तों तो सांची है जो ये स्फूत है। क्या है? स्फूत है। कोणार्क है जो ये मंदिर है भाई, सूर्य मंदिर है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर सुमेलित किया। देखें 2 1 4 3 ए बी सी और डी का। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, बताएं भाई। आलवार संतों द्वारा। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन यहां पर राइट होगा, आलवार संतों के द्वारा। फिर यह बात करते हैं अपन सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को, यहां पर आपको सुमेलित बताना है। तो देखें वल्लभाचार्य। तो दोस्तों वल्लभाचार्य है जो पुष्टि मार्ग, बिल्कुल राइट होगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 है जो यहाँ पर सही है इसका पहले का। फिर है रामानुज। रामानुज की बात यहाँ पर करते हैं तो देखिए विशिष्टाद्वैत, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे अपन। फिर है मध्वाचार्य। तो दोस्तों मध्वाचार्य के लिए अपन बात करेंगे अपन द्वैतवाद। और शंकर की बात करें तो अद्वैतवाद। इस प्रकार से सही है। 2 3 1 और 4 ऑप्शन नंबर मान लो ये वाला आपका राइट है।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेख के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो बात करेंगे यहां पर एरन से। कहां से भाई? एरन से। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक 75 ग्राम अनुदान में दिया था? बताएं भाई। गुप्त वंश ने। किसने भाई? गुप्त वंश ने। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? बताएं भाई। सैन्य अधिकारियों को नहीं भाई, सिविल अधिकारियों को नहीं, ब्राह्मणों को तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे दोस्तों, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? बात करेंगे अपन जो विदक भागम, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, विदक भागम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए भाई ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट होगा। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? बताएं भाई। सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक जो है घोषित किया था? बताएं। बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद नंबर 355। अनुच्छेद नंबर 355। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। बताएं भाई कौन सा अधिकार है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 अपना यहां पर राइट है, ऑप्शन नंबर 1। फिर एक तरफ देखें आपको यहां पर सुमेलित करना है। एक तरफ है आपको कर्तव्यकारी और दूसरी तरफ है शपथ या फिर प्रतिज्ञान। इसको है तो यहां पर सुमेलित करना है। तो देखें भारत का राष्ट्रपति दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है, बिल्कुल रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेगा। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 4। मतलब पहले का हो गया, देखिए पहले का हो गया आपके कौन सा भाई? 3 नंबर। फिर दूसरे की बात करते हो 4 नंबर आ जाएगा। तीसरे की यहाँ पर बात करें तो देखिए 2 नंबर का ऑप्शन राइट होगा, संसद सदस्य। तो कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण चिन्ह, कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण चिन्ह तो 2 नंबर। फिर बात करेंगे संघ के मंत्री। तो दोस्तों संघ के मंत्रियों के आपके सूचना की गोपनीयता जो है बनाए रखना। इस प्रकार से यह जो सुमेलित हमने किया है यहाँ पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई? बताएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब जो है हुई थी? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी भाई। किसके द्वारा हुई? भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। ये इसमें नहीं है ना? किसके द्वारा हुई? भारतीय संविधान के द्वारा है जो हुई थी। कॉस्मिक किरणें हैं दोस्तों, कॉस्मिक किरणें हैं तो कैसी है भाई? बताएं। कॉस्मिक किरणें हैं तो आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें कैसी भाई? एक आवेशित जो है कण है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए दोस्तों। इसरो के केंद्र है और स्थापना, इसरो के केंद्र और स्थापना मतलब कहां पर जो है इसकी की गई, किस स्थान पर की गई स्थापना, यानी कि स्थान है एक तरफ और एक तरफ है इसके केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यहां पर बात करें तो देखें ये है बिल्कुल त्रिवेंद्रम में। बिल्कुल राइट है दोस्तों, 1 नंबर यहां पर सही है। फिर बात करते हैं अपन UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। बिल्कुल सही है भाई। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून में नहीं है। भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में नहीं है। तो बात करेंगे अपन 1 व 2 यहाँ पर क्या है भाई? सही है। 1 व 2 यहाँ पर सही है। तो केवल 1 व 2 ही होगा, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट है। परमाणु नाभिक के अवयव है दोस्तों, परमाणु नाभिक के अवयव है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बताएं भाई। तो बात करेंगे यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर एक आगे आपके मतलब सूची फर्स्ट को है जो सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है भाई। तो देखिए नीला जो है ये थोता दोस्तों, नीला थोता। तो बात करेंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट की। किसकी बात करेंगे भाई? कॉपर सल्फेट।
एप्सम सॉल्ट, दोस्तों एप्सम सॉल्ट, तो बात करेंगे अपना मैग्नीशियम सल्फेट की, मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा, दोस्तों बेकिंग सोडा के लिए अपन बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा के लिए अपन बात करेंगे अपन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की। यहाँ पर फिर देर का आपको मतलब जो है सूची एक से सूची 2 नंबर है जो वो सुमेलित यहाँ पर बताना है आपको। तो देखें लोहा की बात करें दोस्तों, लोहा है तो लोहा है जो देखें हीमोग्लोबिन। शीशा की बात करें तो शीशा है जो आपके यहाँ पर होगा भाई संचायक बैटरी होगा। चांदी की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो चांदी है आपकी फोटोग्राफी होगी, बिल्कुल राइट है दोस्तों, चांदी फोटोग्राफी। तांबा की बात करें तो ये है तड़ित सालक होगा भाई, तड़ित सालक। कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती हैं, सिनकोना पादप के किस भाग से आती हैं, बताएं भाई। साल से प्राप्त होती है भाई, कहां से, साल से। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारण है, बताएं भाई। जो कारक है वो आपको यहां पर बताना है। जो बर्ड फ्लू का कारक है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन होगा H5N1। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, बताएं भाई। किनको, गेंगा से जो पीड़ित होते हैं उनको दी जाती है, गेंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है और फिर बाएं मुड़कर जो 5 मीटर ये दौड़ता है और फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर और दौड़ता है, मतलब अंत में बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब उस लड़के के चेहरे के सामने की कौन सी दिशा है, बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन के लिए उत्तर दिशा होगी भाई, क्या भाई, उत्तर दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट जिसका मुख्य पश्चिम की ओर है 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है, तो तदनुसार उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, बताएं भाई। तदनुसार उसका मुख है जो किस दिशा में हो जाएगा, तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा। यहाँ पर बात करना है, देखें बताना है, सभी आदमी जो है बेरोजगार है, कोई भी कर्मचारी व्यवसायी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखें कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, तो देखें केवल निष्कर्ष एक निकलता है दोस्तों, क्या निकलता है, केवल निष्कर्ष एक है जो यहाँ पर निकलता है। दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष सही है। रॉय इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ता है, रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। रॉय राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ता है, रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ता है। रॉय इतिहास विज्ञान पढ़ता है, रॉय इतिहास नहीं पढ़ता है, बताएं। तो बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की, रॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का है जो राइट होगा भाई। तो दोस्तों आपने देखे यहाँ पर 90 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।